बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम साइफ़र का जनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि आज वो मुकदमा जिसमें इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सज़ाए मौत की जैसी दफ़ात का सामना करना पड़ रहा था और रियासत की जानिब से बनाया गया इंतहाई ख़तरनाक तरीन केस आज अपने अंजाम को पहुँचा है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस खत्म हो चुका है। दोनों बाइज्जत बरी हो गए हैं। 5 साल की नाअहली भी खत्म हो गई है और जो 10 साल की सजा थी वो भी खत्म हो गई है। यानी कि साइफर का बयानिया तो बढ़ गया, लेकिन जनाब इमरान खान की जानिब से क्या उस पर रद्द-ए-अमल आना था। पूरी कौम को इसका इंतजार था कि एक जानिब तो साइफर का फैसला तो आ गया, लेकिन इमरान खान ने आज जनाब बाकायदा तौर पर अडयाला जेल से जो खिताब किया है, उसने इस वक्त ताकतवरों की नींदें हराम करके रखती हैं और साइफर केस के बाद अब एक नई जंग शुरू हुई है। इमरान खान जनाब अब एक और कदम आगे बढ़े हैं और अब यूं लग रहा है कि जैसे अब एक नई लड़ाई की शुरुआत है। इमरान खान की जानिब से क्या पैगाम दिया गया है, वो आगे का लाएमल उनका क्या है, वो करने क्या जा रहे हैं, आज चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूंगा। इमरान खान का अब से कुछ देर पहले का जो खिताब है वो भी मैंने आपके सामने रखना है और फिर दूसरी जानिब इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीटीवी न्यूज़ ने तो शायद खबर भी नहीं चलाई ना कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो ये सज़ाएँ कलदम हुई हैं, कोई खबर पीटीवी न्यूज़ के ऊपर नहीं चली क्योंकि वो रियासत की मुद्दत पे जो है वो इमरान खान के ऊपर मुकदमा था, तो रियासती मीडिया चैनल जो है वो कैसे वो खबर चलाता। तो लिहाजा आज जनाब इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है जिसने ताकतवरों की असल नींदें हराम करके रखती हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये आप एक वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वीडियो है मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज साहिबा जो है वो रो रही हैं सोशल मीडिया पर। जो है वो आज ये आपको पता है कि पीटीआई वाले जो हैं वो मीम्स बनाने में बहुत आगे होते हैं, बहुत माहिर हैं। सोशल मीडिया पर इनका कोई सानी नहीं है। तो आज ये मरियम नवाज की वीडियो वायरल की जा रही है कि मरियम नवाज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के फैसले के आने के बाद रो रही हैं। असल में ये वीडियो जो है ये अब इनके वाले साहब लैंड किए थे जनाब, वो जो लाहौर मीनार पाकिस्तान बाहर से आए थे लंदन से, वो रो रही थी। उस वक्त की असल वीडियो है, लेकिन इसको जोड़ा इस वजह से जा रहा है कि मरियम नवाज वहाँ पर रो रही हैं। ये जनाब अब इनके लिए जो है वो मौत है कि इमरान खान ना इनसे निकला जा रहा है ना इनसे उगला जा रहा है। तो एक और आपको चलें तस्वीर दिखा देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया, उनकी जो बेटी हैं, वो आज फैसला सुनने के बाद अब दीदा हो गई, वहाँ पर रोना शुरू हो गई। तो आज क्योंकि अल्लाह हक का सच का खुदा है, आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का बयानिया दुरुस्त साबित हुआ है और जो रियासत की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान गद्दार है, बागी है, आज साबित हो चुका है कि ना वो बागी है ना वो गद्दार है, बल्कि वो बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन है जिसने अवाम के पास जाकर ये साजिश को बेनकाब किया था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। सवाल ये है क्या प्रोसिक्यूशन जो है अब वो क्या करेगी। जनाब, मैं आपके सामने एक बड़ी अहम तरीन खबर रख देता हूँ कि आज हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर बाकायदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। तर्जुमान है कानूनी अमूर पर बैरिस्टर अकील अंजुम। वो जनाब कहते हैं कि फैसले के खिलाफ अपील में जाना हुकूमत का नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन का काम है। यानी कि प्रोसिक्यूशन को फिर हुकूमत डील नहीं कर रही बल्कि एस्टैब्लिशमेंट डील कर रही है। उनका कहना तो ये है कि ये जो मुकदमा है ये हमने नहीं बनाया था, ये तो इमरान खान ने बनाया था। पूरे साइफर के ऊपर आपने बयानिया ये बनाया था कि इमरान खान गद्दार है, उसने जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को उसने लीक कर दिया है, ये है तो फलाना है। जब आपका बयानिया बढ़ गया है तो अब आप उससे पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। अब इनको पता है कि जनाब अब इमरान खान आ रहा है और वो हमारी दुर्गत बना के रख देगा और इस तरह से ये बयानिया से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, नेशनल सिक्योरिटी का हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अदालत के फैसले ने आज एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और नेशनल सिक्योरिटी के मामले को इन कैमरा भी देखा जा सकता है। उन्होंने साइफर केस के फैसले पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए रद्द-ए-अमल दिया कि साइफर केस का ट्रायल जेल में ट्रायल हो रहा था, वो खुसूसी अदालत ने साइफर केस का ट्रायल किया था। दोबारा रीट्रायल का हुक्म हो चुका था। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सीक्रेट एक्ट के तहत 10-10 साल कैद की सजाएं हो चुकी थी। ये सजाएं किसी की ईमा पर नहीं हुई थी, साइफर एक हकीकत थी। यानी कि एक तरफ तो बता रहे हैं कि साइफर एक हकीकत थी और फिर सजाएं भी हो गई थी। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं जनाब, आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि आप इसको कैसे डिफेंड करें। और उन्होंने कहा कि जिस तरह खेला गया
उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। हम अगर मिसालें अमेरिका और यूरोप की दें तो वो ममालिक अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। आइन कानून के मुताबिक कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर एक पंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ होगा। तफसीली फैसले को देखेंगे कि क्या फैसला आया है। फैसला तो आ चुका है कि जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पूरे केस को उड़ा कर रख दिया है। फवाद चौधरी साहब ने रद्द-ए-अमल दिया। वो कहते हैं कि साइफर केस के फैसले के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे बहुत कमजोर हैं। दरख्वास्त है कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए और मुज़ाकरात की तरफ आए। हर आने वाला दिन इमरान खान का होगा। ये जनाब उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। और फिर दूसरी जानिब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ये जनाब MNA भी हैं, उन्होंने कहा कि साइफर केस का फैसला इंतहाई खुश आइंद हक सच की फतह है। पूरी दुनिया जानती थी कि मन घड़त और बेबुनियाद केस है। उम्मीद है कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आज का जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया ये हमारे बयानिए की फतह हुई है और जिस तरह केस की कार्रवाई हुई, जिस तरह ये फैसला सुनाया गया, पूरी दुनिया जो है वो जानती थी। अब जितने भी केसेस हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान जल्द जो है वो रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे फैसले को खुश आइंद करार दिया है और पार्टी तर्जुमान की जानिब से भी बयान इस वक्त जनाब सामने आ चुका है और उनका कहना है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात रद्दी की टोकरी का जो है वो रिस्क बन जाएंगे। और फिर जनाब उन्होंने इस पर मजीद कहा कि अडयाला जेल में नाहक कैद इमरान खान उनके पाबंद सलासिल साथी अज़्म इस्तक़लाल, हिम्मत और सियासी बुर्गत और किरदार का जीता जागता इस्तिगारा है। अल्लाह के फजल करम से कौम और खुसूसी माओ बहनों और बेटियों की दुआओं से झूठे, जाली, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बेहुदा मुकदमात की ऊंची फसलें रेजा रेजा होकर बिखर गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको पर अपना रद्द-ए-अमल भी जारी कर दिया है। अब हुकूमत की नींदें जो हैं वो जनाब इस वक्त उड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त इमरान खान जो हैं वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। इमरान खान जो हैं उस पर जो है वो बहुत सारी बातें हो रही हैं। जनाब मैं आपके सामने ये तस्वीर चलवा देता हूँ। आप अपनी ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं जो इमरान खान की इस सज़ा को मुअत्तल होने पर इसको रिपोर्ट कर रही हैं, जिसमें खलीज मैग, जनाब राइटर्स जैसे इदारे और CNN, BBC न्यूज़, उसके बाद RT उर्दू, फ्री मलेशिया टुडे, द हिंदू, CGTN, जो अलर्टा न्यूज़ 24, यानी कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को इस केस में जनाब बरी कर दिया गया है, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। और इंटरनेशनल मीडिया पर आज कप्तान की धूमें मची हुई हैं और कप्तान आज हर तरफ जनाब छाया हुआ है। और इंटरनेशनल मीडिया से बहुत गहरा मैसेज आज इस्टेब्लिशमेंट को भी पहुंचा है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो जनाब कहाँ पर खड़ी हुई है। अब आ जाएं कि जनाब ताकतवरों की इस वक्त नींदें किस तरह से हराम हुई हैं। फिर बात करते हैं इमरान खान का जो इस वक्त जेल से पैगाम आया है, वो पैगाम क्या है, कैसे उन्होंने खिताब किया, क्या सारा मामला बना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले जनाब इस वक्त ताकतवरों की इस नींदें जो हैं वो हराम हुई खड़ी हैं। एतदाद एहसन साहब जनाब बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं, उन्होंने बड़ी आम बात की। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले कैदी से बहुत डरे हुए हैं, यानी कि कैदी जो हैं वो उनसे बहुत डरे हुए हैं। ये तो ऐसे है जैसे एक बड़ा पहलवान को छोटे शख्स ने गिरा दिया और ऊपर बैठ गया और साथ रोए भी और पूछे रोते क्यों हो, और ये कहता है कि उठेगा तो मुझे मारेगा। अब ये आलम है कि जेल से निकलेगा तो मारेगा, यानी कि नून लीग वाले जो हैं वो इतने डरे हुए हैं कि जब इमरान खान निकलेगा वो हमें जेलों के अंदर डाल देगा। यही बात राणा सनाउल्लाह जो है बेशतर बार कर चुके हैं कि इमरान खान जब आएगा तो फिर हम सबको जेलों में डाल देगा। तो इस वजह से डील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खान साहब जनाब डील नहीं कर रहे हैं, उनको पता है और वो सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं। इस वजह से वो समझते हैं कि वो जितना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे वो उतना कामयाब होते चले जाएंगे। तो अब इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डबल ट्रिपल प्रेशर डालना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अदलिया आज़ाद हो चुकी है, अदलिया अपने फैसलों पर खड़ी हुई है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं वो अभी भी सवालिया निशान हैं कि वो कैसे मुतसाबाना रवैया अपनाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इस्ताद हसन साहब की इस स्टेटमेंट से नजर आता है कि ताकतवर बड़े परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही, उनके हाथ से गेम निकली हुई है। क्योंकि अब ये एक और ही ताकत है जो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, इदारे की सपोर्ट खान के साथ है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि 8 फरवरी के बाद जब पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुनाया तो अदलिया इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा ग्रुप और फिर जनाब बहुत बड़े इदारे जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि अगर हम जो है वो चंद ताकतवरों के साथ खड़े होंगे तो हमारी इज्जत नहीं होगी, हमें ज़रूर रसवा कर देगी पाकिस्तान की कौम। तो अब इमरान खान के साथ खड़ा होना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। तो लिहाजा ताकतवरों को चाहिए कि वह जाएं, अडयाला जेल में जाएं, इमरान खान से माफ़ी मांगें, इंगेजमेंट करें। ये मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा हल होगा। इमरान खान साहब जनाब उनकी जानिब से
अब फिर आज एक बाकायदा तौर पर अडियाला जेल से पैगाम आ चुका है और ये पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइफर केस के फौरी बाद ये पैगाम आना, इमरान खान जो है वो अब एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छेड़ बैठे हैं। लेकिन उससे पहले खुर्रम इकबाल, ये जनाब जर्नलिस्ट हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान चाहते तो नवाज शरीफ की तरह डील करके डील ले लेता, लेकिन वो जेल में रहकर डटा रहा और कानूनी जंग लड़ी और बाइज्जत बरी होकर अवाम में मजीद सरगरू हो गया। ऐसे होते हैं अवामी लीडर। जनाब इस वक्त अदलिया क्यों स्टैंड कर रही है? अदलिया को नजर आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने हमें किसी तरह से ब्लैकमेल नहीं किया। सिलसिले माफिया बन के मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी की तरह जजिस की वीडियोस बनाकर हमें ब्लैकमेल नहीं किया और कहीं पर यह बात नहीं कि अदलिया जो है, हालांकि अदलिया ने बड़ा मुतसबाना रवैया इमरान खान के खिलाफ जो है वो अपनाए रखा। रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक अदलिया का बहुत अहम किरदार अदा रहा इमरान खान को लेकर, लेकिन इमरान खान अभी तक अदलिया के सामने सरेंडर किए हुए हैं, हर केसेस का सामना कर रहे हैं। तो अदलिया को 8 फरवरी के बाद अंदाजा हुआ कि वो शख्स है जो मुल्क से नहीं भाग रहा, उसकी एक पिटीशन भी बाहर जाने के लिए हमारी अदालतों के अंदर नहीं पड़ी। तो फिर अदलिया ने स्टैंड करना शुरू कर दिया। अदलिया खड़ी हुई और जरिस ने खत लिखे कि जनाब हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है। और तीसरी था मेन रीजन कि जरिस ने यहाँ पर स्टैंड लिया है और इमरान खान आज बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा आम तरीन पैगाम आया। खान साहब ने कहा कि आप तमाम लोग जो हैं वो मुजाहिद हैं, आप जिहाद कर रहे हैं। जब सारी पार्टी को रूपोश होना पड़ा था, सोशल मीडिया वर्कर्स तब भी चट्टान बनकर खड़े रहे। अब आप तमाम को मेरा सलाम। इमरान खान ने सोशल मीडिया के वॉरियर्स को अपना सलाम दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जनाब ताकतवरों की जानिब से, जिसमें आर्मी चीफ साहब ने बेशतर बार कहा कि ये डिजिटल टेररिज्म की जा रही है और ये डिजिटल टेररिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया को बंद करने की बातें हो रही हैं। लेकिन इमरान खान अपनी सोशल मीडिया टीम के पीछे खड़े हुए हैं, बैक कर रहे हैं, वो बार बार बैक टू बैक पैगाम दे रहे हैं कि उनकी सोशल मीडिया टीम उनकी ताकत है, उनके साथ खड़े हुए हैं। और जनाब उन्होंने आज उनको सलाम पेश किया है कि जब तमाम पार्टी रूपोश हो गई थी तो सोशल मीडिया पर जो है उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, पीटीआई की टीम ने साथ दिया। तो इमरान खान साहब ने आज उन तमाम लोगों का जनाब शुक्रिया अदा किया है। तो ये तमाम अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।